हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ नंजू कुमार मेहरानिया, टीचर इन इंग्लिश। हमने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था और जिसमें हमने बताया था कि हम आरबीएससी के जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कई प्रकार की इंग्लिश में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम अपना चैनल लेकर आए हैं और हमारे चैनल का नाम है नंजू सर इंग्लिश। गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश को इतने इजी तरीके से लर्न करना सिखा दूंगा कि आप मेरे साथ हमेशा स्माइल करते रहेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में हमने इंग्लिश को बड़े इजी तरीके से सीख लिया। चाहे वो टीचर्स का बैच हो, चाहे वो छोटे बच्चों का बैच हो, 10th का हो या 12th का हो, मैं बड़े ही सॉफ्ट और इजी तरीके से आपको बताता हूँ। मेरा वादा है कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो फील करेंगे, रियलाइज़ होगा कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेनिफिट्स होगा लोगों को, बच्चों को जितना आप पहुँचा सकोगे। आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2014 आरबीएससी इंग्लिश 10th। यानी इस बार आरबीएससी में जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, लाखों स्टूडेंट्स 10th बोर्ड की परीक्षा देते हैं आरबीएससी में, और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रेटजी क्या हो, रणनीति क्या हो, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कैसे पढ़नी हैं, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं। इस बार 2024 में 2014 में 2024 में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, आने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है, डिलीट किया गया है, कौन सी चीज़ें, कौन से चैप्टर, ग्रामर, कंपोजिशन कितने कितने मार्क्स के हैं, हम उसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जो सिलेबस में डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th बोर्ड आरबीएससी का, तो अगर आपको उस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करना नहीं भूलें। तो आइए करते हैं बात। गाइज़, इसमें जो लर्निंग के क्राइटेरिया हैं वो 4 हैं, ठीक है। अब पहला जो एरिया है वो है रीडिंग, जो आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। अब रीडिंग में क्या आता है, पैसेज आते हैं, पैसेज, और रीडिंग जो पार्ट है लर्निंग का वो 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। इसमें 2 पैसेज होंगे। कितने पैसेज होंगे? 2 पैसेज होंगे, और उनमें एक 6 मार्क्स का, एक 9 मार्क्स का, ऐसे 2 पैसेज आएंगे। इसमें कितने पैसेज होंगे? 2 पैसेज होंगे। एक 6 मार्क्स का होगा, एक 9 मार्क्स का होगा। रीडिंग जो क्राइटेरिया है उसमें 15 मार्क्स का ये होगा पार्ट, और इसमें 2 पैसेज आएंगे। कौन से पैसेज? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आएंगे 2, एक 6 नंबर का होगा, एक 9 नंबर का होगा। टोटल जो रीडिंग पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। पहला जो पैसेज होगा उसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको ऑप्शन देगा, ABCD देगा, आपको टिक करना है कि कौन सा उनमें से ABCD में से करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस जिसे कहते हो आप, जिसमें ABCD के आपको ऑप्शन देता है। पहला जो पैसेज है वो कैसा होगा? उसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देगा, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। उसमें वोकैब भी शामिल है। वोकैब का मतलब जैसे आपको सिनोनिम, सिमिलर वर्ड पूछ लिया, एंटोनिम, अपोजिट पूछ लिया, ऐसे। दूसरा जो पैसेज है अपना वो है 9 मार्क्स का। उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी वोकैब शामिल है, सिमिलर और एंटोनिम वर्ड हैं।
तो ये पहला जो पार्ट है अपना वो 15 मार्क्स का है, उसमें आपको 2 पैसेज आएंगे पेपर में, वो आपको करने हैं रीडिंग में। दूसरा पार्ट है अपना राइटिंग का। दूसरा पार्ट किसका है? राइटिंग का। राइटिंग को हिंदी में लेखन बोलते हैं। राइटिंग में आपको पता है कि राइटिंग में 2-3 चीज़ें शामिल हैं अपनी। एक तो इसमें लेटर शामिल है, एक तो लेटर शामिल है। अब लेटर्स में भी क्या है, एक तो जैसे इसमें फॉर्मल होता है, फॉर्मल, एक होता है इसमें इनफॉर्मल। लेटर जो है वो लेटर्स भी 2 टाइप्स का है। एक तो फॉर्मल, फॉर्मल में क्या होगा, आप ये मान लो कि फॉर्मल लेटर है मतलब एप्लीकेशन है, एडिटर को लिखना है, संपादक को या प्रिंसिपल को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, कोई ऑफिशियल लेटर है। फॉर्मल लेटर मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन। इनफॉर्मल जो लेटर है वो हम या तो फ्रेंड्स को लिखते हैं या रिलेटिव को लिखते हैं। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि यार फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल का मैंने क्या बताया कि फॉर्मल लेटर है मतलब एप्लीकेशन है, इनफॉर्मल लेटर है मतलब फ्रेंड्स को और रिलेटिव को लिखते हैं। इनमें से कोई सा भी टाइप का आ सकता है। फॉर्मल लेटर आ जाए मतलब कोई एप्लीकेशन आ गई, इनफॉर्मल लेटर आ गया किसी फ्रेंड को किसी एग्ज़ाम में सक्सेस मिली है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ऐसे, ठीक है। फॉर्मल का मतलब एप्लीकेशन टाइप का, इनफॉर्मल का मतलब जिसमें फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का होगा लेटर। इसके अथवा में एक चीज़ और आती है, ईमेल। एग्ज़ाम में जैसे फॉर्मल लेटर आ गया या कोई एप्लीकेशन आ गया, उसके और यानी अथवा में ईमेल आ गया, जिसका बॉक्स बनाकर हम उसमें 2CC BCC सब्जेक्ट, उसका एक बॉक्स बनाकर ईमेल तैयार करते हैं। तो ये 2 में से आपको एक करना है। जैसे लेटर आ गया, इनफॉर्मल लेटर आ गया और एक एप्लीकेशन आ गया, या फिर कोई लेटर आ गया या फिर ईमेल आ गई, 2 में से आपको एक करना है। ईमेल भी वही फॉर्मल होती है, जैसे कोई एप्लीकेशन लिखनी है बॉक्स में, या फिर इनफॉर्मल किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखना है, मतलब आपको लेटर और ईमेल में से एक करना है, ठीक है। इसमें स्टोरी हमारी 4 नंबर की होगी। स्टोरी आप जानते हो लास्ट ईयर भी एकदम इजी स्टोरी आई थी, कैप सेलर की स्टोरी आई थी, बहुत ही इजी थी। स्टोरी जो होगी वो आपको आउटलाइन के बेस पे बनानी पड़ेगी। आउटलाइंस देगा, जो खाली जगह छोड़ के वर्ड्स देते हैं उनको आउटलाइंस बोलते हैं, हिंदी में उनको रूपरेखा बोलते हैं। 2 स्टोरीज आपको देगा, आउटलाइन देगा, उनके बेस पे आपको स्टोरी बनानी है। मतलब स्टोरी भी सिंपल सा है, सिंपल सी बात है कि 2 में से आपको एक स्टोरी करनी है, ठीक है। ये 4 नंबर की होगी। स्टोरी बनाने का जो तरीका है मैं एक वीडियो में डालूँगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको स्टोरी बनाना बताऊँगा। फ़िलहाल हमें कि 2 स्टोरीज आएंगी और हमें एक बनानी है। बहुत इजी स्टोरी आती है, टाइटल लिखना होता है, स्टोरी बनानी पड़ती है, मोरल लिखना पड़ता है, 4 नंबर हमें मिलते हैं। आपको पता भी है कि स्टोरी है वो नॉर्मली पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब में, इनमें लिखी जाती है। एक हमारे इसमें पैराग्राफ आता है, एक इसमें पैराग्राफ आता है। तो पैराग्राफ भी जैसे आजकल एक नया स्टार्ट हो गया विजुअल पैराग्राफ क्या होता है, जिसमें फ़ोटो दी जाती है। जैसे लास्ट ईयर उसने पीकॉक यानी मोर की फ़ोटो दी, उस पर लिखना था। विजुअल का मतलब कोई फ़ोटो हमें दी जाएगी, कोई पिक्चर हमें दी जाएगी, उस पर हमें लिखना है। जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का कोई सीन दे दिया, उस बारे में लिखना हो, तो कोई पिक्चर दी गई हो उस पे लिखना, पैराग्राफ लिखना, वो विजुअल टाइप का होता है। या फिर कोई सिंपल पैराग्राफ हो सकता है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट टीचर है, SUPW कैंप है, ये सिंपल पैराग्राफ हैं। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 80 वर्ड होगी।
80 वर्ड्स होती है पैराग्राफ की लिमिट। तो रीडिंग पार्ट हमारा 15 नंबर का था, जिसमें 2 पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का, एक 9 नंबर का, मतलब 15 नंबर का है। ये अनसीज पैसेज होंगे, एक में ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे जो आसान होते हैं, इजी होते हैं। राइटिंग में हमें लेटर और ईमेल में से एक करना है जो 5 नंबर का है। स्टोरी 4 नंबर की होगी जो 2 में से एक करनी है, और पैराग्राफ भी 2 होंगे जिसमें से हमें एक करना है। तो ये राइटिंग जो पार्ट है वो आपका 13 मार्क्स का है। राइटिंग जो पार्ट है वो हमारा 13 मार्क्स का है। तीसरा जो पार्ट है वो ग्रामर का आता है, जिसमें आप चिंतित भी होते हैं कि कैसे ग्रामर कैसे होगी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझसे जुड़िए, ग्रामर आपको चुटकियों में याद होगी। ऐसी ऐसी ट्रिक्स हम बताएंगे, ऐसे फॉर्मूले हम बताएंगे कि आप फनी तरीके से उनको सीख भी जाओगे, और आपको ये लगेगा यार रियल में इंग्लिश सीखना नंजू सर के साथ वास्तव में इजी है। तो देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको देखना है, समझना है। अगर कोई बात ऐसी हो कि आपके समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग का पार्ट हो गया 15 नंबर का, राइटिंग का हो गया 13 का। ग्रामर में थोड़ा सा इस बार चेंज आया है। ग्रामर लास्ट ईयर 15 मार्क्स की थी, यानी 15 नंबर की ग्रामर आती थी। इस बार ग्रामर का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है, यानी 3 नंबर इसमें कम कर दिए। तो लास्ट ईयर रिलेटिव प्रोनाउन था और कंजक्शन था, उन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, और एक टॉपिक नया जोड़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एक टॉपिक नया जोड़ा है, 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इस बार 5 टॉपिक्स ग्रामर में हैं, जो हम जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा उनको बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। आपके टेंस है 4 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल यानी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं लास्ट ईयर की तरह, और ये भी हो सकता है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स आएँ। पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल टाइप का होगा, ऑप्शन देगा और आपको टेंस पता करना है ABCD में से कौन सा सही है। दूसरा है आपका पैसिव, 2 सेंटेंस देगा पैसिव के, सिंपल आते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देता है, पैसिव वॉइस में चेंज करने पड़ते हैं। फिर नरेशन भी 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, इसमें भी 2 सेंटेंस आते हैं। लास्ट ईयर ग्रामर आई थी, वो जो हमने टीचिंग करवाई थी उसमें लगभग पूरी आ गई थी, और सभी बच्चों के 15 में से 15 नंबर आ रहे थे। बहुत इजी टाइप की थी ग्रामर। एक आपका है फ्रेमिंग और टैग, ये भी 2 मार्क्स का है। फ्रेमिंग क्वेश्चन, आंसर दिया गया है, उससे क्वेश्चन बनाना है, उत्तर दिया गया है, उससे प्रश्न बनाना है। टैग क्वेश्चन, एक छोटा सा प्रश्न बनाना होता है, सेंटेंस देगा, टैग क्वेश्चन बनाना है। टैग क्वेश्चन का मतलब होता है छोटा प्रश्न, हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना, ठीक है। और एक टॉपिक इस बार आपका नया जोड़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस बार नया टॉपिक ऐड किया है, तो कोशिश करेंगे इसको सबसे पहले डिस्कस करें अपन। बहुत इजी टॉपिक है, सेंटेंस देगा, फिल इन द ब्लैंक देगा, कोष्टक में आपको इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, डू, डज ऐसे देगा, और आपको उनमें से टिक करना है, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हैं आपके। टेंस आपके 4 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटी है। पैसिव वॉइस आपके 2 मार्क्स के हैं, 2 सेंटेंस आएंगे। नरेशन आपका 2 नंबर का है, 2 सेंटेंस आएंगे। फ्रेमिंग 1 क्वेश्चन, टैग 1 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी 2 मार्क्स हैं, 2 सेंटेंस आएंगे। तो ऐसे ये ग्रामर है आपकी जो 12 मार्क्स की है, जो पूरी डिस्कस करेंगे। और इस बार टारगेट यही रहेगा कि
कि जो भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रामर कंप्लीट सही हो, और आगे भी यदि वो कंपटीशन की कोई तैयारी करते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनको ये लगे कि नंजू सर साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। अब इसके बाद में रीडिंग जैसे आपकी 15 मार्क्स की हो गई, रीडिंग 13 यानी 13 नंबर की हो गई, और आपकी ग्रामर 12 मार्क्स की हो गई। अब जो टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक में गाइज 10th बोर्ड में आरबीएससी में जो एक तो फर्स्ट फ्लाइट चलती है, ठीक है, और एक फुटप्रिंट्स चलती है। 2 टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक कौन कौन सी हैं अपनी? एक तो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। अब फर्स्ट फ्लाइट को 2 पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में इसको बांट दिया। प्रोज, प्रोज, प्रोज का मतलब गद्दे हो गया, गद्दे, गद्दे का मतलब जिसमें चैप्टर हैं, और दूसरा पार्ट है पोइट्री। पोइट्री का मतलब सीधा है जिसमें कविताएं हैं। फर्स्ट फ्लाइट है वो 2 पार्ट में है, अपने 2 पार्ट में है, एक तो प्रोज और एक पोइट्री। तो एक तो इसमें पैसेज होगा आपके कितने नंबर का? 6 नंबर का, जिसमें 3 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस यानी ABCD आपको ऑप्शन देगा, उनमें से करने हैं, और वो एक लाइन में आप लिखते हो, वो केब है, सिमिलर या एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, वो लिखने होते हैं। एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा ड्रामा से, कितने नंबर का? 5 नंबर का, और 80 वर्ड उसकी वर्ड लिमिट होगी। 80 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना है। एक इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस यानी 3 देगा आपको, 2 आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं, और ये 6 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 6 नंबर का पैसेज हो गया, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 देगा, 2 में से आपको 1 करना है। ये 3 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। एक ड्रामा से क्वेश्चन होगा आपका जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। अब देखिए प्रोज जो पार्ट है वो कितने नंबर का हो गया? 20 का हो गया। 6 नंबर का आपका पैसेज हो गया, ठीक है, चैप्टर में से। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा, 80 वर्ड्स में आपको देना है, 2 आएंगे, 1 करना है। और 2 क्वेश्चंस आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं जो 3-3 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर ये हो गए। एक क्वेश्चन आपका ड्रामा बेस पे होगा जो 3 नंबर का होगा, और वो आपको 2 में से 1 करना है। और उस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि द प्रोपोजल जो अपना चैप्टर है जिसमें चुबुको, नतालिया और लोमो 3 फेमस कैरेक्टर हैं, उस चैप्टर में से होगा। लास्ट ईयर हमने बताया था वो क्वेश्चन आया था। कोशिश करेंगे इस बार भी डिस्कस करने की कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, और उनमें से कोई क्वेश्चन आए आप उसको एग्ज़ाम में काम में लें, लिखें, आपका स्कोर अच्छा हो। पोइट्री सेक्शन जो है, पोइट्री सेक्शन में एक तो आएगा एक्सट्रैक्ट जो 4 नंबर का होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब जैसे चैप्टर आते हैं उनमें तो पैसेज होता है, और पोइम्स में जो पोइम की लाइनें जो होती हैं जिन्हें हम स्टैंजा यानी पद्यांश कहते हैं, और उसी तरह से एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो आप। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, यानी किसी भी पोइम की 4 लाइनें 5 लाइनें उठा के आपको पैसेज की तरह दे देगा। 2 एक्सट्रैक्ट देगा, पोइम्स में से 2 पैसेज आपको देगा, और वो दोनों पैसेज में से आपको 1 करना है। और 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, उनके आंसर आपको लिखने हैं। पोइम्स यदि आपकी पढ़ी हुई है तो आप उनको अपने नॉलेज के बेस पे जितना आपका पढ़ा हुआ है उनको बनाकर आप लिखोगे तो वो एक्सट्रैक्ट के 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे। एक तो 2 एक्सट्रैक्ट देगा, पोएम्स से 2 पैसेज आएंगे, उनमें से आपको 1 करना है। दूसरा आपको 3 क्वेश्चंस देगा, उनमें से 2 करने हैं 2-2 नंबर के। तो ये पोइट्री सेक्शन है वो आपका 8 नंबर का हो गया। तो टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आपकी टोटल कितने नंबर की हो गई? 28 की।
प्रोज वाला पार्ट, यानी जिसमें चैप्टर होते हैं, जिसमें चैप्टर्स होते हैं वो तो आपका प्रोज, गद्य, 6 नंबर का पैसेज, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 80 वर्ड में रिप्लाई करना है, आंसर लिखना है, 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, यानी टोटल 6 नंबर, और ड्रामा बेस पे एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 3 मार्क्स का होगा और आपको 30-40 वर्ड्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। और पोइट्री पार्ट में क्या होगा, 2 एक्सट्रैक्ट यानी पोएम की कोई भी 2 पोएम से आपको 4-5 लाइनें देगा, स्टेंजा देगा, एक्सट्रैक्ट देगा, उसमें से आपको पढ़ के उनके आंसर देने हैं। और कितने क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, और उनमें से आपको उन लाइंस में से छांट के लिखना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस होंगे, आएंगे 3 करने हैं 2, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं 2-2 नंबर के, ये 4 नंबर हो गए। तो पोइट्री सेक्शन अपना 8 नंबर का हो गया। एक दूसरी सप्लीमेंट्री बुक और है आपकी, कौन सी, फुटप्रिंट, यस फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का जो वेटेज है पिछली साल कम था, इस साल फुटप्रिंट का जो वेटेज है मार्क्स का वो बढ़ा दिया थोड़ा। फुटप्रिंट्स इस बार 2024 में 2024 में जो RBSC बोर्ड की एग्ज़ाम होगी 10th बोर्ड की, उसमें ये 12 मार्क्स की होगी, यानी 12 नंबर की ये होगी। इसमें एक चैप्टर है द हैक ड्राइवर, तांगा चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनमें क्या होगा, उनमें आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, और वही 80 वर्ड्स में 7-8 लाइन में उसका आंसर देना है। दूसरा इसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, वही 3 में से 2, 3 क्वेश्चन देगा आपको। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के 2 आएंगे, 2 में से आपको करना है, मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐसे कि या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये कर लो, अथवा में आएंगे, मतलब ऐसे ये 3 में से आपको 2 करने हैं, और ये 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर के ये हो गए। और 3 क्वेश्चन आपको इसमें कैसे मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। फुटप्रिंट जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 2 में से 1 करना है, 5 नंबर का है, और 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 नंबर के, वो 4 नंबर के हो गए। और 3 क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो आपको मल्टीपल चॉइस टाइप मिलेंगे, आपको ABCD में से उसको करना है। ये आपका बोर्ड पैटर्न पेपर था कि इस तरीके से पेपर आएगा और इस तरीके से हमें करना है। बोर्ड का जो पेपर है आपका वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल होते हैं, और उसकी जो ड्यूरेशन होती है पेपर करने की वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। तो आप आराम से, पेपर का जो पैटर्न है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से इजीली कर सकते हो, और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो इस बार आपका पेपर अच्छा भी होगा और स्कोर भी अच्छा होगा। अगर इस सिलेबस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करें, और जो भी आपकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसका समाधान हम कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, इंग्लिश को इजी तरीके से सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और यदि आपको हमारे नोट्स की PDF चाहिए तो हमने यहाँ व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें। और आज ही क्या, अभी हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।